क्या आपको पता है कि, कि स्किबिडी टॉयलेट अभी सबसे फेमस सीरीज है? अगर पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ना बहुत सारे टाइटन इंट्रोड्यूस हुए, कूल कूल। मैं पहले जाऊँगा स्मॉल यूनिट्स, नॉर्मल यूनिट्स, फिर उसके बाद में जाऊँगा लार्ज यूनिट्स, उसके बाद एलाइट मेंबर्स, वुमेन मेंबर्स, टाइटन, फिर टाइटन, और फिर एक अलग ही लेवल का कोई भी अगला ही लेवल कोई भी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मिस्त्री है। अभी उसको साइड हटा लो, हटा लिया, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल मेंबर्स में पहले कैमरा रेस में जाते हैं नॉर्मल कैमरामैन या सिम्प कैमरामैन। मेरे ख्याल से सिम्प कैमरामैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है नॉर्मल मेंबर्स का, क्योंकि वो एपिसोड 79 में अपग्रेड हो गए अच्छी तरीक़ा से, और उसको बहुत कूल एपिसोड वो मिल गया, बहुत कूल वो मिल गए अपग्रेड्स। उसमें मेरी फेवरेट एबिलिटी मेरे ख्याल से वही है, वो जो उस सिम कैमरामैन ने ऐसे फायर दिखाए थे अपने हाथों से, वो मेरा फेवरेट है। अब सेकंड पे स्पीकर है इसका नॉर्मल स्पीकर मैन। अभी एक नया मेंबर, अभी एक स्पीकर मारा हुआ है टाइटन, उसमें ना एक्सिक्यूशनर स्पीकर मैन आए थे, पर वो लाइट में जाएगी, इसलिए स्पीकर मारा हुआ था 78 एपिसोड में। स्पीकर माडा में पहले वो सबसे वीकेस्ट थे और स्ट्रॉन्गेस्ट हो गए, क्योंकि एक्सिक्यूशनर स्पीकर मैन की वजह से और स्पीकर अरमाडा की वजह से। फिर हम जाते टीवी रेस का नॉर्मल टीवी मैन या लेडी। मैंने कभी टीवी मैन को मरते हुए नहीं देखा। मेरे ख्याल से सबसे इंजर्ड वाला टीवी मैन जो होगा वो टाइटन टीवी मैन ही होगा, है ना। पर टॉपिक पे चलो। टाइटन नॉर्मल टीवी मैन के वो ना अपना हेड रोटेट कर सकते हैं, अपने हाथ को नाइफ बना सकते हैं ताकि वो स्टैप कर ले, और वो कर सकते हैं, और वो अपना हेड रोटेट भी कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही स्क्रीन यूज कर सकते हैं तीनों में से। मेरे ख्याल से 5 स्क्रीन, हिप्नोटाइजिंग स्क्रीन या पर्पल स्क्रीन, डच स्क्रीन या रेड स्क्रीन, येलो स्क्रीन या बर्निंग स्क्रीन, फोर्थ पे ब्लू स्क्रीन या वो सिर्फ साइंटिस्ट यूज करते हैं और कोई नहीं, और एक ब्लैक स्क्रीन जो कि कैंसिल कर सकते हैं किसी का टेलीपोर्टेशन। पर हम तो पर नॉर्मल कैमरामैन, नॉर्मल टीवी मैन वो यूज़ कर सकते हैं हिप्नोटाइजिंग। वो ना किसी को भी ना, अगर किसी ने ग्लासेस नहीं पहने ना, तो कैमरामैन और स्पीकर मैन के अलावा किसी ने ग्लास, तो वो उनको स्टन कर सकता है और उनको ब्लाइंड कर सकता है, फिर तक कि ईजी हो जाए उनको मारने के लिए। फिर अब आएगा हमारा अभी नेक्स्ट मेंबर नॉर्मल स्किबिडी टॉयलेट। वो ना नॉर्मल स्किबिडी टॉयलेट होता है ना, वो कुछ कर भी नहीं सकता,
बस उसको फ्लश कर दीजिए। मेरे ख्याल से बस वो हेडबट कर सकता है या किसी को खा सकता है। फनी नहीं था। अब तो हम इसको स्किप ही कर देते, नॉर्मल एस्ट्रो टॉयलेट या ट्रूप एस्ट्रो टॉयलेट। और मेरे ख्याल से नॉर्मल है। वरना स्ट्रॉन्ग है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा नॉर्मल मेंबर्स में। पूरी सीरीज का नॉर्मल मेंबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही होगा, क्योंकि उसकी गन निकाली थी, उसको स्टैब कर लिया था कैमरामैन ने। उसका हेलमेट निकाल के उसके ऊपर ब्लास्ट कर दिया था। पर फ्रैंक का आया जब उसने उसको हिला ही दिया, उसको ब्लास्ट ही कर दिया पीसेस में। अब मेरी सिस्टर आ रही है। चलो टॉपिक पर चलते हैं। हम अब चलो, ट्रू एस्ट्रो टॉयलेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम उसको स्किप नहीं करने वाले। उनके साइड में गन होती है, लेजर गन, ठीक है, जो कि रैपिडली फायर कर सकते हैं। एम करती बम 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 बम। और इनका वो सबसे, और वो वार्प कर सकते हैं, वार्पिंग कर सकते हैं। वो तो बस उसमें वार्पिंग करते रहते हैं एनिमीज के ऊपर। तो हमारा नॉर्मल मेंबर हो गया। चलो हम सब में से किसको बैन करें, सब में से किसको बैन करें हम? आप अपने कमेंट्स में डालो कि किसको बैन करना है। जब ये वीडियो जाएगी तब आप कमेंट्स में कर लेना, कमेंट्स में करना ये, ठीक है? कमेंट्स में डालना ताकि मैं कर लूँ, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप किसको बैन करना चाहते हो और आप किसको अच्छा लगता है, ठीक है? मैं बैन करूँगा नॉर्मल स्कीबीडी टॉयलेट को, ठीक है? मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा ही तेज मार दिया था। मैंने इसको मारा कि तुम ही गिर गए। चलो सर, अब हम जाते हैं साइंटिस्ट में। मैंने साइंटिस्ट आपको वो नहीं किया था, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ साइंटिस्ट टॉयलेट। मैंने साइंटिस्ट टॉयलेट को बोला, ठीक है? साइंटिस्ट ग्रुप में डाल सकते हैं हम साइंटिस्ट कैमरामैन, साइंटिस्ट टीवी मैन, साइंटिस्ट स्पीकर मैन, साइंटिस्ट चीफ साइंटिस्ट। और वैसे एस्ट्रो का कोई है साइंटिस्ट? ख्याल से नहीं, पर उनको अपग्रेड कौन करते हैं? छोड़ो, नॉर्मल कैमरामैन, साइंटिस्ट कैमरामैन, मेरे ख्याल से वो कुछ कर ही नहीं सकते रिकॉर्डिंग के अलावा, वो तो बस चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट स्पीकर मैन, वो बस साउंड वेव यूज कर सकते हैं, बस कुछ नहीं। और अब आ गया हमारा साइंटिस्ट टीवी मैन, वो सिर्फ एक स्क्रीन यूज कर सकते हैं। आपको पता है कौन सा है? ब्लू स्क्रीन। उनके पास त्रियों में से सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, त्रियों में से। पर अगर हम 500 ग्रुप की बात करें ना, तो एस्ट्रो ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है।
जा रहे हैं साइंटिस्ट टीवी की टॉयलेट। अगर ये बहुत स्मार्ट है, इसकी वजह से हमारा डार्क स्पीकर मैन मर गया और वो मर गया प्लंजर कैमरामैन। और लास्ट टीवी हमारा फ्रैंक भी मर गया था। लास्ट टीवी मैन पर इंजरीज कॉज कर गया था, पर वो सरवाइव कर गया था। तो उसने बहुत क्रिएशन बना रखे हैं। साइंटिस्ट मैक उसने 2 साइंटिस्ट मैक बना रखे हैं। अपने आप को टेलीपोर्टेशन पावर देती, ये सबके टेक्नोलॉजी वो करते हैं स्टील, ये पता नहीं क्या है। और उसके पास बैटल आईक्यू भी है, और उसके पास स्पीकर्स भी थे। अपने उसके मैक में स्पीकर्स भी थे, उसके वो भी थे, क्या कहते और स्पीकर के नीचे हमारा वही था टीवी स्क्रीन। चलो अब हम जाते हैं लार्ज यूनिट्स में। क्या आपको पता है जो वो है ना लार्ज कैमरामैन, वो स्पेशल है क्योंकि उनका ना एक वो साइंटिस्ट था। उनका एक साइंटिस्ट था, पर वो सैडली मर गया था जी टॉयलेट। उसको क्योर करने के लिए जी टॉयलेट ने उसको मार दिया था। तो हम शुरू करते हैं। लार्ज कैमरामैन, लार्ज स्पीकर मैन, लार्ज टीवी मैन या पॉली। लार्ज कैमरामैन मैंने बोला था वो फ्रैंक भी हो सकता है। ब्रेजर का म्यूटेंट या रेस्टो म्यूटेंट और डिस्ट्रक्टर एस्ट्रो टॉयलेट। इन 5 में से मैं चूज करता हूँ। पहले मैं चूज करता हूँ लार्ज कैमरामैन से शुरू करेंगे हम, ठीक है। लार्ज कैमरामैन के पास वो कुछ कर भी नहीं सकते रिकॉर्डिंग के अलावा, या फ्रैंक है उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके पास एक लेजर गन है, चिंचो है जैसे, वो टाइटन कैमरामैन का मिनी वर्जन है। उसके पास लेजर पिंग है जैसे टाइटन स्पीकर मैन, टाइटन टीवी मैन के यहाँ पे वो नहीं था जैसे टाइटन स्पीकर मैन अपना वो कर सकते हैं फायर। उसके पास शील्ड है जैसे टाइटन कैमरामैन के पास थी। और उसके पास वो भी इसलिए वो उसको फ्रैंक कहते हैं क्योंकि वो टाइटन मैं क्या बोले था, टाइटन कैमरामैन का मिनी वर्जन है। पर मेरे को अच्छा लगा है टाइटन कैमरामैन। सेकंड पे है लार्ज स्पीकर मैन। वो बस कर सकते हैं, पर स्पीकर एंड मारने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। वो एक साइट यूज कर सकते हैं उनकी वो जो करते नहीं है साउंड वेव्स, वो पावरफुल होगी। उसको देखो उस टाइटन स्पीकर मैन को, वो तो उसने एक साउंड वेव में ना एक एस्ट्रो को नीचे गिरा के मर गया। वो वाली एपिसोड देखना 78 बड़ा अच्छा था। टाइटन अब हम जा रहे हैं लार्ज टीवी मैन या पॉली। पॉली के पास 3 फॉर्म्स है। आप सोच रहे हो कि बाकी लार्ज टीवी मैन सिर्फ एक ही लार्ज टीवी मैन शो रखे। पॉली जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ना 3 फॉर्म्स में गया है। पहला फॉर्म में उसके पास 5 टीवी थे, फिर 1 टीवी और
4 स्पीकर्स, फिर वो लेटर रिप्लेस हो गए थे दो डिटेनेटर्स और एक टीवी स्क्रीन। उसका टीवी स्क्रीन जो है ना, वो सिर्फ एक फंक्शन कर सकता है, वाइट स्क्रीन। अगर वो आपको पता नहीं वाइट स्क्रीन क्या आता है, वो ना एनिमीज को पीछे पुश कर सकता है। व्हाट इज, जैसे कि आपको दिखा था उसमें एपिसोड 70 में उसने इसका साइंटिस्ट का हाल देखना क्या किया था, पार्ट 4 में। फिर अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, टाइटनी, ब्रिजर्कर म्यूटेंट या रिस्टो म्यूटेंट। ब्रिजर्कर म्यूटेंट ना को लीडर है स्किबिडी टॉयलेट का, और रिस्टो म्यूटेंट का बेस्ट फ्रेंड है। ब्रिजर्कर म्यूटेंट के पास 2 फॉर्म्स है और इसका तीसरा फॉर्म में भी नए एपिसोड्स में आएंगे, अपकमिंग एपिसोड्स में। वो 3 फॉर्म्स है टोटल। वो लास्ट टाइम जब सबसे पहले आया था ना, उसने ना वो ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत फास्ट भी था। उसने एक कैमरामैन को खा लिया था अभी। फिर उसका सेकंड फॉर्म 62 एपिसोड में देखा था हमने। उसने एक लार्ज कैमरामैन को रिप करके गिर दिया था। फिर रस्सो म्यूटेंट आया, उसको काट दिया इस कैमरामैन को डेथ में। फिर उसका थर्ड फॉर्म ने तो सबको शॉक कर दिया। एपिसोड 72 में हुआ था वो। अब उसके पास बॉडी आ गई, वो जैक्ड है। अब हम जाते हैं ब्रिजर्क वो रिस्टो म्यूटेंट पे। मैं उसको उतार लेता हूँ। रिस्टो म्यूटेंट वो है, वो उसका एक हाथ रिस्टो से है और वो ना क्या से वो कर सकते, जैसे जी मैन का नहीं था लेजर आइज, वो उसके यहाँ पे लेजर है। वो भी सेम ही है, पर ब्रिजर्कर म्यूटेंट से थोड़ा छोटा है। तो हम जाते हैं हंटर एस्ट्रो टॉयलेट या हंटर एस्ट्रो टॉयलेट। हंटर एस्ट्रो टॉयलेट वो हंटर एस्ट्रो टॉयलेट का एपिसोड 77 पे डेब्यू किया था। एस्ट्रो बहुत लेट आए थे उनके स्ट्रॉन्ग वाले। तो हंटर एस्ट्रो टॉयलेट का एक हाथ में ना स्वॉर्ड, जैसे टाइटन टीवी मैन का नहीं था वैसे ही, और वो अपने हाथ से ना वो शूट कर सकता था जल्दी से, जैसे टाइटन स्पीकर मैन कर सकते हैं। वो ना बहुत गंदा है, क्योंकि वो उसने एक ह्यूमन को खा लिया था। और फिर डचेस खा गई। डचेस को बाहर में ले गए हम। अब हम जाते हैं अगले लेवल पे, जो कि है टाइटन मेन पावर हाउसेस है। तो हम बताते हैं टाइटन कैमरामैन, टाइटन स्पीकर मैन। हम एलाइट मेंबर्स भूल गए, तो पहले एलाइट को डाल देते हैं। पहले प्लंजर कैमरामैन, डार्क स्पीकर मैन या एक्सेक्यूशनर स्पीकर मैन, लैरी या स्कार्फ टीवी मैन, लैरी और स्कार्फ टीवी मैन। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट टॉयलेट लाइट भी और लार्ज मेंबर भी होएगा, तो वो उसमें डाल देते हैं इंटरेस्ट टॉयलेट। मेरे ख्याल से स्किबिडी टॉयलेट का कोई है नहीं।
स्पेशलिटी हम प्लंजर कैमरामैन। वो तो फियरलेस था, बिल्कुल फियरलेस। मेरे ख्याल से उसका ड्रीम था मरना, और वो एपिसोड 70 में ट्रू हो गया था। उस वो तो बहुत अच्छा, वो काइंड भी था। वो 50 में मर सकता था अगर टाइटन कैमरामैन नहीं आता ना। छोटू वो दिख भी नहीं रहा था, ईस्टर एग था वो। और फिर एपिसोड 54 में तो उसकी गिल्ली निकल जाती। वो एसिडेंट या ओवरसीयर एस्ट्रोटॉयलेटस को वो कर देता। तो अब आएगा हमारा डार्क स्पीकर मैन और एक्सिक्यूशनर स्पीकर मैन। डार्क स्पीकर मैन ना अपने साथ में 2 नाइफ्स लेता था, और वो एक स्पीकर जो कि वो कभी यूज नहीं करता था। पर नेक्स्ट एक्सिक्यूशनर स्पीकर मैन वो एक सेमी टाइटन है, पावरफुल है बहुत। वो ना बहुत पावरफुल है, मेरे ख्याल वो ना सबसे पावरफुल है। एलाइट मेंबर्स में पावरफुल और बहुत वो स्ट्रांग है। वो स्पीकर में आडा के सेट आया था 78 में। तो मैं उसको तो ये इसके वो बहुत तो वो ना ऐसे स्ट्रांग करता, वो ना बहुत लोगों को स्टैब कर लेता था। स्टैब नहीं, वो तो वो करता था ना, वो ना स्पीकर यूज कर सकता है, पर मैंने कभी देखा नहीं। और जो उसके पास एक साइक है जो बहुत स्ट्रांग है। साइक नीचे स्पिन करती है, और वो ब्लॉक भी कर सकती है और मैसेज भी सेंड कर सकता है। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको पता है हंटर एस्ट्रो टॉयलेट, ठीक है। हंटर एस्ट्रो टॉयलेट मैंने आपको बता लेता, तो वापस से बताने की जरूरत नहीं है। तो हम अभी जाते हैं एस्ट्रो। अब हम जाते हैं वुमेन टीम में। फीमेल म्यूटेंट है, रुको कैमरा से शुरू करते हैं। प्लंजर वुमेन या कैमरा वुमेन और स्पीकर वुमेन, हम टीवी वुमेन और हंटर म्यूटेंट और डचेस एस्ट्रो टॉयलेट। मैंने फीमेल म्यूटेंट हंटर म्यूटेंट नहीं बोला था मेरे को। तो वो प्लंजर वुमेन या कैमरा वुमेन वो ना थ्री फॉर्म्स में गई है, और वो एपिसोड 79 में मर गई। वो उसने अपना हैंड निकाल लिया था। तो आप एपिसोड 79 आपको अच्छा लगा या गंदा? मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें बड़े सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स चले गए थे। फ्रैंक मर गया था, हाँ वो भी गई। कैमरा बेस भी चले गया था। सिम कैमरामैन मेरे को पता नहीं वो लाइव है या जिंदा है। पर प्लंजर वुमेन का कैमरा वुमेन वो भी गई थी। पर प्लंजर वुमेन ना जब वो मरी, जब प्लंजर मैन मरा था, उसने 2 प्लंजर यूज किए थे। उसने उसको अपग्रेड करके उसको यूज करने लग गई थी अपने 3.0 फॉर्म में। मैं 3 बना नहीं सकता, मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, ठीक है। तो हमारा है, तो नेक्स्ट है स्पीकर वुमेन। वो उसके पास
सेम पावर है ऑलमोस्ट, सारी सेम पावर डॉग स्पीकरमैन की। तो कुछ फायदा नहीं है बताने का। टीवी वुमेन, उसके 2.0 पॉइंट पे उसको एक कोड मिल गया था वो ना, और उसको जेट पैक भी मिल गया था, एक उसके हेड के लिए। उसका हेड डिटैच हो सकता था, जो कि बड़ा अच्छा था। उसने उसने बस उसके बड़े टॉयलेट को ना लिटर की ब्लास्ट कर दिया था अपने डेवी एपिसोड में। तो फीमेल म्यूटेंट्स के बड़ी टॉयलेट उसने वो ना, मेरे को पता नहीं वो एपिसोड कौन सी डेब्यू में की थी, पर जब स्काउट एस्ट्रो टॉयलेट डेब्यू किया था ना, उसी एपिसोड में थी। और उसने स्काउट एस्ट्रो टॉयलेट को मारने के लिए एक रोल लिया था, पर वो उसका सबसे पहला किल था स्काउट एस्ट्रो टॉयलेट। और उसने ना पीओवी कैमरामैन को भी सेव कर दिया था। तो हम जाते डचेस एस्ट्रो टॉयलेट, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं। हमारा टाइटन्स, उसमें मिस्ट्री होएगा। अब आप रेडी हो मिस्ट्री सुनने के लिए? वो एंड में आएगा, ठीक है? मैं रेडी हूँ, आप रेडी हो? जब 27 मिनट हो जाएगा ना, तब मैं बोलूँ। 27 मिनट हो गए, अब हम करते शुरू पार्टी को, टाइटन्स पार्टी। टाइटन कैमरा, हमारे एब्सेंस है टाइटन कैमरामैन, टाइटन स्पीकरमैन, एक्सिक्यूशनर स्पीकरमैन, टाइटन टीवी मैन, टाइटन डचेस, जगरनट एस्ट्रो टॉयलेट और जी टॉयलेट एंड में वो मिस्ट्री है। मैं टाइटन्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो बाय बाय गाइस, हम मिलते हैं। और एक्सिक्यूशनर स्पीकरमैन का बता देता हूँ। एक्सिक्यूशनर स्पीकरमैन एक सेमी टाइटन है, एपिसोड डेब्यू, रुको बता के रहो, डचेस को बताना था, मैं भूल गया। ठीक है, डचेस एस्ट्रो टॉयलेट वो है, केयरलेस है, ब्रूटल है, बड़ी वो है। तो वो ना, तो उसने ना फियरलेसली सबको मार दिया था। और उसने डेब्यू एपिसोड में ना उसने एक स्ट्रॉन्ग्स के बड़े टॉयलेट को मार लिया था, बड़ा। मेरे को वो पता नहीं कौन था, कि स्केलेटन जैसे लग रहा था। और एक म्यूटेंट्स के बड़ी टॉयलेट को। अब मेरी कैमरा की बैटरी भी कम हो रही है। बाय। अब कब मिलेंगे हम? और मैंने एक पहले स्कूटर ट्रिक बनाई थी वीडियो लास्ट, आप वो भी देख लेना। बाय।